हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं ये चाहूँगी कि आपको वास्तविक मजदूरी का बता दी जाए। पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, पर हल्का सा स्लाइड सा उस पर हम प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर देखिए, एक श्रमिक को नगद मजदूरी के अतिरिक्त भी जो लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त होती है, उन सबको मिलाकर वह कितनी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकता है, उसे वास्तविक या असल मजदूरी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि एक तो नगद मजदूरी, मान लीजिए एक श्रमिक को एक फिक्स पे मिल रहा है 5,000 रुपये महीना, और साथ में उसे रहने की सुविधा मिल जाती है, बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं अलग से दे दी जाती है, और मान लीजिए उसे कोई व्हीकल दे दिया है कंपनी ने, या नाश्ते की व्यवस्था उसके लिए कर दी है। तो एक्सेस जो भी उसके लिए फैसिलिटी मिली है, यहाँ पर वो सब मिलाकर उस नगद मजदूरी के साथ इन सब का मूल्य मिलाकर जो भी बनता है, वो श्रमिक के लिए वास्तविक मजदूरी कहलाती है। तो इस वास्तविक मजदूरी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला तत्व है नगद या मौद्रिक मजदूरी, मनी वेजेज। यानी कि वास्तविक मजदूरी को कौन प्रभावित करता है? मौद्रिक मजदूरी। मैंने अभी बताया था 5,000 रुपये यदि उसको मिलते हैं नगद में, तो उसकी मौद्रिक मजदूरी क्या होगी। यहाँ पर अगर हम कह दें कि उसको 5 की जगह 8,000 रुपये मिल रहा है, तो उसकी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी। यानी कि जो वास्तविक मजदूरी है वो नगद मजदूरी पर निर्भर है। नगद मजदूरी में वृद्धि हुई तो वास्तविक मजदूरी भी बढ़ जाएगी, नगद मजदूरी यदि कम है तो वास्तविक मजदूरी भी घट जाएगी। तो इस प्रकार से वास्तविक मजदूरी वास्तव में नगद मजदूरी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए आप, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो भी उस व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति अपनी मजदूरी से अपनी जो मिलने वाली आय है उससे कितनी वस्तुएं या सेवाएं क्रय कर सकता है, ये जो क्रय करने की शक्ति है, ये उस वस्तु की ये मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है। अर्थात एक व्यक्ति अपनी आय से कितनी वस्तुएं क्रय करेगा, वो उसकी मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाएगी। यदि यहाँ पर हम कह दें कि वस्तुएं महंगी है, तो वो उस मुद्रा से कम वस्तुएं क्रय कर सकता है, और अगर वस्तुएं सस्ती है तो वो उस मुद्रा से ज़्यादा वस्तुएं क्रय कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 रुपये है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि वो आम लेने जाता है और आम की कीमत है 100 रुपये, तो यहाँ पर 100 रुपये से कितने आम खरीदे उसने? 1 किलो आम खरीदेगा। लेकिन यहाँ मैं कह दूँ कि आम की कीमत यहाँ पर मान लीजिए 50 रुपये ही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कितने खरीद सकता है? 100 रुपये से 2 किलो आम खरीद सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है। महंगी है तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, और यदि वस्तुएं सस्ती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा की क्रय शक्ति भी एक व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अतिरिक्त आमदनी एवं सुविधाएं, एक्स्ट्रा अर्निंग्स एंड फैसिलिटीज़। जो उसकी अतिरिक्त सुविधाएं हैं, आय की जो प्रोबेबिलिटी है, उसे और कौन कौन से साधनों से आय मिल सकती है। एक श्रमिक के पास कितने अवसर हैं आय प्राप्त करने के। यदि एक श्रमिक के पास अलग से जो उसको मिल रहा है उसके अलावा भी कोई आय के अवसर उपलब्ध हैं, तो उसकी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। और यदि किसी श्रमिक के पास इस प्रकार से कोई आय के अवसर उपलब्ध नहीं है, तो उसकी मजदूरी में भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से अतिरिक्त कितनी आमदनी है, कितनी रियायतें मिल रही है, ये भी उसकी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, कार्य का स्वभाव, नेचर ऑफ वर्क। कार्य का स्वभाव कैसा है? यदि हम बात करें तो कुछ कार्य बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, अरुचिकर होते हैं, जोखिमपूर्ण होते हैं, और कुछ कार्य बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, करने में उन्हें मज़ा आता है, बहुत रुचि प्राप्त होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कार्य कठिन है, इन कार्यों में नगद मजदूरी ऊंची होने पर भी वास्तविक मजदूरी कमी रहेगी, क्योंकि उसे बहुत अधिक रुचि प्राप्त नहीं हो रही, उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जोखिम बना रहता है। जैसे कि खान में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, या जैसे ड्राइवर है, बस चला रहा है, रेल का ड्राइवर है, बस ट्रेन चलाता है,
या कोई लोहे गलाने का काम करता है तो उसकी जोखिम बनी रहती है। ऐसे सिचुएशन में उनकी लगातार जोखिम का सामना उन्हें करना है। तो ऐसे सिचुएशन में नगद मजदूरी ज़्यादा होने पर भी उनकी वास्तविक मजदूरी कम होती है। और इसके विपरीत जो ऐसे कार्य हैं जो बहुत करने में अच्छे हैं, रुचिपूर्ण है, आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक कार्य हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी नगद मजदूरी कम होगी, तब भी उनकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। नगद मजदूरी की अपेक्षा उनकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। जैसे डॉक्टर का पेशा हो गया, अध्यापक है या इंजीनियर है, तो उनकी वास्तविक मजदूरी अधिक रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आप, रोजगार की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो रोजगार की प्रकृति क्या है? एक तो होता है नियमित रोजगार और एक होता है अनियमित रोजगार। जो व्यक्ति लगातार नियमित रूप से रोजगार में लगा हुआ है, उसे पता है कि मेरा कार्य निश्चित है, स्थायी है, मुझे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। जबकि जो ऐसे श्रमिक हैं जिनके कार्य के स्थायित्व नहीं है, कार्य से उन्हें डर रहता है कि कभी भी हटा सकते हैं, तो उनकी वास्तविक मजदूरी अधिक नहीं होती, उनको मजदूरी का हमेशा भय बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, कार्य की घंटे, वर्किंग आवर कितने हैं श्रमिक के? दो प्रकार से हो सकते हैं। एक श्रमिक कम काम करे, कार्य के घंटे कम हैं, उसे बहुत अधिक छुट्टियां प्राप्त हो जाती है, और कार्य के घंटे भी उसके कम है समान दशाओं में काम करने पर, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाएगी। और दूसरा श्रमिक ऐसा है जिसके कार्य के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, उसको छुट्टियां भी कम मिलती है। तो दोनों से की यदि हम तुलना करें तो ऐसा श्रमिक जिसके कार्य के घंटे कम है, छुट्टियां ज़्यादा है, उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तुलना में दूसरे श्रमिक की तुलना में। जबकि दूसरे श्रमिक के कार्य के घंटे अधिक हैं, उनके जिसको हम बोल सकते हैं छुट्टियां कम है, तो समान वेतन मिलने पर भी एक की वास्तविक मजदूरी अधिक है और दूसरे की वास्तविक मजदूरी कम होगी। नेक्स्ट आप देखिए, कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं? एक मजदूर की कार्य की दशाएं अच्छी हो सकती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिल रही है, जो वो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर प्रकाश की पूरी व्यवस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं उसको अच्छी मशीनें, नई तकनीक पे वो काम कर रहा है, कैंटीन की फैसिलिटी मिल रही है, या हम कहते हैं कि उसके बच्चों को रखने के लिए वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, बच्चों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी दशा में जहाँ पर पीने के पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था है, तो जिस श्रमिक की कार्य की दशाएं अच्छी है उसकी वास्तविक मजदूरी भी अधिक होगी। मौद्रिक मजदूरी कम होने पर भी उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। और जिस श्रमिक को अच्छा वेतन मिल रहा है लेकिन उसकी कार्य की दशाएं अच्छी नहीं है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में काम करता है, पुरानी मशीन पुरानी तकनीक को काम में ले रहा है, बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी नहीं है, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर उसकी वास्तविक मजदूरी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भविष्य में उन्नति की आशा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। यानी कि एक श्रमिक के लिए उस व्यवसाय में जो सेवा वो दे रहा है, जिस व्यवसाय में वो कार्य कर रहा है उसमें उन्नति के कितने अवसर विद्यमान हैं। जितने अधिक उन्नति के अवसर विद्यमान हैं, श्रमिक की वास्तविक मजदूरी उतनी ही अधिक होगी। यदि उसकी प्रोग्रेस नहीं है उस व्यवसाय में, उस सेवा में, वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी स्वयं की उन्नति वो नहीं कर पा रहा, कुछ नया नहीं सीख पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वास्तविक मजदूरी भी अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट अगला पॉइंट है कार्य की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज ऑफ वर्क। कार्य समाज में कैसा है? हर कार्य की अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सम्मानजनक कार्य हैं उनकी मौद्रिक मजदूरी कम होते हुए भी वास्तविक मजदूरी अधिक होती है, क्योंकि उन्हें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है समाज में। तो ऐसी सिचुएशन में कार्य की प्रतिष्ठा भी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। जितना ज़्यादा कार्य अच्छा करेगा, जितने ज़्यादा सम्मान मिलेगा कार्य में, उसकी वास्तविक मजदूरी उतनी ही अधिक होगी। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें मौद्रिक आय तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, उन कार्यों को प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर उसकी वास्तविक मजदूरी भी कम होती है।
एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि एक जो भी व्यक्ति है वो मान लीजिए कि सब्जी बेच रहा है या पताशे का काम कर रहा है, ठेला लगा रहा है, तो उसकी इनकम एक अध्यापक से कम एक अध्यापक की इनकम उससे कम है, लेकिन समाज में अध्यापक को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली हुई है, तो यहाँ पर अध्यापक की वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। और उस व्यक्ति की जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, जो ठेले का काम कर रहा है या सब्जी बेचने का काम करता है, तो यहाँ पर उसकी हो सकता है मौद्रिक आय बहुत ज़्यादा हो अध्यापक से, लेकिन फिर भी उसकी वास्तविक मजदूरी कम रहेगी, क्योंकि उसको समाज में उतनी प्रतिष्ठा मान सम्मान शायद नहीं मिल पाए। तो हो सकता है इस प्रकार से ये काम की जो प्रतिष्ठा है वो भी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए आप, पुरस्कार के बिना अतिरिक्त कार्य, एक्स्ट्रा वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। देखिए, जिन व्यवसायों में व्यक्ति नियमित रूप से काम करता है, उसके अलावा अतिरिक्त जो काम करता है, यदि उसे उस अतिरिक्त कार्य का, एडिशनल वर्क का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, तो यहाँ पर उसकी वास्तविक मजदूरी कम होगी। बहुत बार हम देखते हैं कि घर पे काम करने वाला जो नौकर रखा हुआ है या लेबर रखा हुआ है, उसे उसके काम के अलावा भी बहुत सारा काम करा लिया जाता है और उसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उसे नहीं किया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो पारिश्रमिक है, वास्तविक मजदूरी है, वो कम होगी। सामान्य रूप से जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये उस समस्या उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कंडीशंस उस सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और वो जैसे दुकानों पे बहुत से काम करने वाले लेबर हैं, उनके साथ भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, काम की प्रियता, प्लीजेंटनेस ऑफ वर्क। कौन सा काम समाज में प्रिय माना जाता है, समाज में कौन सा जो काम अच्छा माना जाता है, वो भी मतलब कार्य की प्रियता भी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। यहाँ पर एक मजदूर यदि अध्यापक का कार्य करता है तो उसे अधिक मजदूरी नहीं मिले, लेकिन वो कार्य उसे प्रिय है, तो यहाँ पर उसकी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्रतिष्ठा उस को प्रभावित करेगी, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करेगी। साथ ही वो व्यक्ति स्वयं उस कार्य को कितना पसंद करता है। एक व्यक्ति यदि कम मजदूरी प्राप्त करके भी उसको उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो यहाँ पर उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। लेकिन यदि व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, तो ज़्यादा मजदूरी प्राप्त करके भी उसकी वास्तविक मजदूरी कम रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यावसायिक व्यय, जॉब एक्सपेंसेस। अपनी कुशलता को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को कितना व्यय करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है। यदि उसे अपनी कुशलता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, तो उसकी वास्तविक मजदूरी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कि जनरली जो हीरोइन वगैरह का जो है, ये अभिनेता वगैरह हैं, आप देखिए वो अपनी फिटनेस पे कितना खर्च करते हैं, अपना ग्लो बढ़ाने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। तो ये है कि मेंटेनेंस व्यय कितना है उसका, मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस है उसकी यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ, जो कुशलता पर कितना व्यय हो रहा है। तो यही चीज़ है, ये उनकी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण का समय तथा व्यय। प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग पीरियड है या एक्सपेंसेस है उस पर किए जाने वाले, वो भी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। यदि किसी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति को, एक मजदूर को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, प्रशिक्षण पर वो टाइम देना पड़ता है, तो ये ऐसे जब उसकी वास्तविक मजदूरी की गणना की जाएगी, तो इन खर्चों को भी वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, इन खर्चों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए डॉक्टर का पेशा है, इंजीनियरिंग का पेशा है, या कोई अच्छा शिक्षक है, वकील है, तो ये जब अपनी योग्यता प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत अधिक उन्हें व्यय करना पड़ता है, प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करते समय इन खर्चों को, इन टाइम पीरियड को भी कंसिडर किया जाता है। तो इसी के साथ ये वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक हमने यहाँ देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी भी तरह से रियल वेजेज, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आज का अपना ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।